सो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। जैसा कि आप लोग बोल रहे थे कि सर आपने क्लास 6 वाले बच्चों के लिए बता दिया कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आएंगे, हमें क्यों नहीं बताया। सर हम भी हुँ, तो आप लोगों के बहुत अच्छे दोस्त हैं। बिल्कुल सही बात क्या है। बोलते हो? बिल्कुल, हमने 6th क्लास वालों को तो दे दिया उनका पूरा तामझाम कि ये हाँ, पढ़ लो, ये चैप्टर ज़रूरी है। अब भैया आज 9th वालों की बारी है। बिल्कुल, ये भी उन्हीं की तरह बारी है कि क्या ज़रूरी है, क्या ज़रूरी नहीं है। सारा चले मुद्दा बेटा। ये है। तो स्टार्ट करते हैं। क्लास 9th वाले बच्चे जो जेएनबी क्लास 9 की तैयारी कर रहे हैं, कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आएंगे उसके बारे में बात करेंगे। और सबसे पहले जैसे आप हम लोगों ने 6 वालों का बहुत अच्छे से ध्यान रखा था, ऐसे आप लोगों का भी ध्यान रखा जाएगा। बिल्कुल, पहले जो आपका करंट सिलेबस है, जो आपका न्यू सिलेबस है, उसकी बात करी जाएगी। उसके बाद जो लास्ट ईयर आपका पेपर हुआ था, उसमें किस तरह से किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए थे, उसी के आधार पर हम लोग बात करेंगे। हुँ, ठीक है, चलिएगा स्टार्ट करते हैं क्लास को। प्लस कोई भी आपको ये लगे ना कि सर कोई भी इंफॉर्मेशन आती है, कोई भी लाइव क्लास आती है, वो आपको कहाँ मिलेगी, तो सबसे पहले आपको उसकी इंफॉर्मेशन इस टेलीग्राम चैनल पे भी मिलेगी। अगर जो बच्चे इस टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं है, तो जहां ये क्लास चल रही है उस क्लास के नीचे आप लोग आओगे डिस्क्रिप्शन में, तो वहां पे टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, उससे आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को कनेक्ट कर सकते हो। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं जो आपका न्यू सिलेबस है जेएनबी क्लास 9 वाले बच्चों का, वो क्या है एक बार देख लेते हैं। 11 आपके चैप्टर है, ध्यान से देखिए। पहला चैप्टर आपका रेशनल नंबर परमेय संख्या है, दूसरा है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट यानी वर्ग और वर्गमूल, तीसरा है क्यूब एंड क्यूब रूट यानी घन और घनमूल, चौथा है एक्सपोनेंट्स एंड पावर, घातांक वाले क्वेश्चन जो आते हैं आपके घातांक वाले, पांचवा है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शनल यानी जो आपका अनुपात होता है, और प्लस समानुपात से रिलेटेड जो दो पॉइंट्स हैं, अनुपात और समानुपात से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो इसमें मिलेंगे आपको। चैप्टर नंबर 6 कंपेयरिंग क्वांटिटी, ये आपका बहुत बड़ा लार्ज चैप्टर है, क्योंकि इसमें आपके परसेंटेज भी कवर होता है, प्रॉफिट लॉस भी कवर होता है, डिस्काउंट, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट भी इसी चैप्टर में कवर होते हैं। तो अगर ये हर तरह का एक एक क्वेश्चन आएगा तो आपके इसी चैप्टर में काउंट होगा। फिर आपका 7th है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड इंक्लूडिंग फैक्टराइजेशन, यानी जो आपका बीजीय व्यंजक और गुणनखंड है वो वाला चैप्टर है। उसके बाद आपका 8th है लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, यानी जो आपके रैखिक समीकरण होते हैं आपके एक वेरिएबल वाले, ठीक है, एक चर वाले। फिर आपका 9 चैप्टर अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर, जिसमें आपका पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर, काइट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। 10वां मेंसुरेशन चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी आप आगे देखोगे उमेश सर आपको बताएंगे कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस चैप्टर से आए थे, 6 क्वेश्चन आए थे लास्ट ईयर। ठीक है, क्योंकि इसमें आपका एरिया ऑफ प्लेन फिगर भी कवर होता है, एरिया, सरफेस एरिया, वॉल्यूम भी कवर होता है, क्यूब, क्यूबाइड्स और सिलेंडर का। उसके बाद डेटा हैंडलिंग के आपके क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपके प्रोबेबिलिटी का भी कुछ पार्ट रहता है। तो ये तो हो गया आपका न्यू सिलेबस। इसके बाद हम लोग बुलाएंगे उमेश सर को, जो बताएंगे कौन से क्वेश्चन कहां से आए। और सबसे पहली बात, आप लोग वीडियो भी देखोगे अपकमिंग टेस्ट जो आपका एआईएमटी वाला है, उसके लिए मैंने एक अलग से शॉर्ट वीडियो बनाई है कि एआईएमटी कैसे वर्क करता है, उसमें रैंक कैसे जनरेट होती है, ये सारी चीजें भी आप लोग वहां देख सकते हो। तो आप सभी लोग संडे 6 बजे, ये 24 अगस्त वाला संडे, इसके बाद जो अगला नेक्स्ट संडे आएगा उसमें भी 6 बजे आपका ऑल इंडिया मॉक टेस्ट होगा, चाहे वो जेएनबी क्लास 6 वाले बच्चे हो, क्लास 9 वाले बच्चे। बस आपको इतना काम करना है, वेदा एकेडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रखना है, क्योंकि ऑल इंडिया मॉक टेस्ट वहीं पे होगा। तो चलिएगा, आइए उमेश जी, और उमेश जी से समझते हैं हम लोग कि हुँ, कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए थे। बिल्कुल। ठीक है सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलिए भाई, अभी तक सर ने आपको पूरा सिलेबस जो है अपडेट दे दिया कि जो अपडेटेड सिलेबस है उसके हिसाब से क्या-क्या चीज़ें आनी है और क्या-क्या नहीं आनी। अब जो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि भैया हर चैप्टर से कितने जो है क्वेश्चन लगभग आते हैं। तो देखो, सबसे पहला चैप्टर चैप्टर है अपना रेशनल नंबर। रेशनल नंबर से देखो 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है? फिर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, इससे भी 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर क्यूब एंड क्यूब रूट, इससे भी क्या है भाई 3 है, एक्सपोनेंट पावर से कितने 2 हैं, और इससे कोई क्वेश्चन नहीं है अभी तक जो आया है। ठीक है? तो यानी आप समझ सकते हो जिससे 4-4 या 3 क्वेश्चन आ रहे हैं लगभग, ये चैप्टर क्या है भाई वेरी इंपॉर्टेंट है ना? कि भैया ये चैप्टर तो आपको बिल्कुल उँगलियों पर आने चाहिए, कि अगर जब पेपर में बैठो क्वेश्चन दिख जाए तो समझ आ जाए कि हाँ यार रेशनल का क्वेश्चन है, ये स्क्वायर का क्वेश्चन है, क्यूब का क्वेश्चन है, तो फिर दिक्कत भी नहीं आनी चाहिए। ठीक है, फिर इसी तरीके से कंपेयरिंग क्वांटिटीज, ये अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है भाई, समुंदर है ये। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर टॉपिक्स काफी सारे हैं, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एसआई, सीआई, तो इसमें से तो पक्का पक्का आना ही है। ये तो आपको सारी चीजें आनी चाहिए, परसेंटेज किस तरीके से बदली जाती है, कैसे सिंपल इंटरेस्ट निकलता है, कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट निकलता है, 3 क्वेश्चन इसके हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से 4, तो देख लो फिर से, 3 इसके 4 इसके, तो कितना जरूरी हो गए अब दोनों चैप्टर, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और ये। और लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल से 2 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें ज्यादातर एज के क्वेश्चन आते हैं, सिंपली नॉर्मली सर एक्स निकलवा लेते हैं इन बच्चों से, है ना? तो एक तो ये चैप्टर्स हो गए भाई। आ गया ये, फिर है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटर्स। इसके अंदर आपकी जितनी भी फिगर्स है, पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर, काइट, ये खुद ही एक बड़ा चैप्टर हो जाता है, तो इससे भी 3 क्वेश्चन आते हैं। फिर मेंसुरेशन, एरिया ऑफ प्लेन फिगर, या आप कह सकते हैं सरफेस एरिया, वॉल्यूम, इससे 6 क्वेश्चन है। अब देख लो, 6 क्वेश्चन का मतलब है
अगर आप 6 में से भी अगर गलती से 2 करते हो और आप सोच रहे हो कि ये चैप्टर कमजोर है, तो भाई इसको अपना तगड़ा चैप्टर बनाओ, क्योंकि इसमें क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं। फिर है डेटा हैंडलिंग, जिसके अंदर 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत आसान है, बार ग्राफ, पाई चार्ट, वेरी वेरी इजी है भाई, ठीक है। फिर एक अदर चैप्टर में पास स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, इससे जो है लगभग एक क्वेश्चन पूछ जाता है, या तो एवरेज स्पीड पूछ ली जाती है, टाइम पूछ लिया जाता है, डिस्टेंस पूछ लिया जाता है। और एक चीज बताऊं, ये जितने चैप्टर हैं, जितने चैप्टर मैंने दिखा दिए, इसकी भैया डेली एक वीडियो डलती है, डेली तो नहीं, एक दिन बाद छोड़कर एक वीडियो डल रही है, जिसमें मैं सारे चैप्टर्स के लगभग 35 क्वेश्चन करा रहा हूं, और आपको यह भी बता रहा हूं कि इन क्वेश्चन को करने की बेस्ट अप्रोच क्या है, ठीक है, कि पेपर में किस तरीके से आप इन क्वेश्चन को जो है जल्दी कर सकते हैं, टाइम बचा सकते हैं, क्योंकि 35 क्वेश्चन है सर, और टाइम बचाना जो है ये बहुत जरूरी चीज है इन बिल्कुल लोगों के सही लिए, बात है, है ना। क्योंकि हमें ऐसी अप्रोच यूज करनी चाहिए, हमारा आंसर भी सही आए, कम कैलकुलेशन में सही आंसर तक पहुंच पाए। हाँ, और समय जो है इनके लिए सबसे जरूरी बिल्कुल, है, बिल्कुल, पेपर में बैठे हैं उस टाइम पे, बिल्कुल सही बात और ये AIMT ने यही तो सिखाएगा। कि जो आपका एक्चुअल टाइम है उसमें हाँ, आप कितना मतलब कवर करके अपने टाइम को सेव कर सकते हो। इसीलिए आपका बिल्कुल पेपर की तरह वो टाइम दिया जाता है एएमटी में, ताकि आप लोग बिल्कुल एक्चुअल टाइम को फील कर पाएँ। ठीक है बच्चों पार्टी। तो आप लोगों ने देखा क्या-क्या चीजें ज़रूरी हैं, इनको भैया अपनी कॉपी में नोट डाउन करो और इन पर अपनी पूरी की पूरी जो है मेहनत करो। ठीक है भाई? फिर जो भी बच्चे भाई अपना तैयारी कर रहे हैं, कक्षा 4 या 5 में हैं, या आपके कोई भी घर में छोटा भाई-बहन है जो जेएनवी की तैयारी करना चाहता है क्लास 6 एंट्रेंस की, तो वो हमारे अर्जुना बैच को जॉइन कर सकता है। ठीक है? और ये बैच आपका बेटा 18 अगस्त से स्टार्ट हुआ है, अभी ज़्यादा दिन भी नहीं हुए। हाँ, बिल्कुल। अभी एक ही क्लास हुई है, तो आप लोग बैच को जॉइन करिएगा और कुछ नहीं करना है, इस नंबर पे आप लोग कॉन्टैक्ट करें। ये नंबर आपका जो दिया गया है, इस नंबर पे आप लोग कॉन्टैक्ट करके बैच से जॉइन हो सकते हैं। और सबसे बड़ी खास बात क्या है सर, कि ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में। मतलब ऐसा नहीं है कि बच्चे ये हाँ, कहें, "सर, आप तो सिर्फ इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का ध्यान रखते हो, सर आप तो हाँ। सिर्फ हिंदी मीडियम।" ऐसा नहीं है, हर मीडियम वाला बच्चा, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के हो, चाहे आप हिंदी मीडियम के हो, दोनों के लिए आपकी क्लासेस और फॉर बिल्कुल अफोर्डेबल फीस है भाई, 3999 रुपीज। ठीक है, इतने में तो आप लोग अपना बर्थडे में भी खर्चा सही कर सही देते हैं, बात है, है बिल्कुल ना। सही बात तो पढ़ाई के लिए तो इतना बनता है, क्योंकि पढ़ाई आपको जीवन में आगे लेकर जाएगी। ठीक है, फिर ये क्लास 9th वालों के लिए भाई अपना लक्ष्य बैच, जो भी 9th की तैयारी कर रहे हैं या जो अभी वीडियो देख रहे हैं और जिन्हें चाहिए कि भाई जल्दी से मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए और मैं नवोदय में एक सीट ले लूं, तो वो भैया लक्ष्य बैच को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, और इसके लिए भी कुछ नहीं हाँ, करना है, इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर लीजिए आप, बस इस नंबर को लिख लो कॉपी में, जिसको बैच ज्वाइन करना है वो कांटेक्ट कर लो, बस सीधे, खत्म कहानी। ठीक सीधे है, से। और आप फिर जो है भैया हमारा जो वेदा एकेडमी ऐप है, अभी सर ने एएमटी बताया, लेकिन ये मिलेगा कहाँ, ये इ अपने इसीलिए, एप्लीकेशन पर ही मिलने बिल्कुल, वाला है। तो आप प्ले स्टोर पर जाइए, वहां से जो है वेदा एकेडमी को डाउनलोड करिए, लॉग इन करिए, आपको जो है सब कुछ आपके पास खुल जाएगा। या आप क्या कर सकते हैं भैया, इस स्कैनर को, ये जो क्यूआर कोड है इसको स्कैन कर लीजिए, आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है सर। तो वही एक छोटी-सी प्यारी-सी वीडियो आप लोगों के लिए है, ताकि आप लोग समझ पाएँ कि कौन-सा चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कौन-सा कम है और किससे कितने ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।